आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर बीसीसीआई और आईपीएल के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहां भारत और बांग्लादेश के दरमियान रिश्तों में अभी थोड़ी सी दूरियां नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बाद ही आईपीएल पर भी ये दूरियां साफ नजर आ रही हैं, जहां पर बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हिदायत दी है कि वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 सीजन के लिए अपनी टीम से रिलीज करे। बाज़ाब्ता तौर पर आज इसका हुक्मनामा जारी हुआ है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को इस हवाले से हिदायत दी गई है कि वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 सीजन के लिए अपनी टीम से रिलीज करे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी की जानिब से इस फैसले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इकदाम हालिया मजमूई जो हालात और पेश रफ्त को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। बयान में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं, ताहम जराए के मुताबिक बोर्ड ने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से भी इस मामले पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-अमल सामने नहीं आया। मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल में शिरकत और मुस्तकबिल से मुतल्लिक अब कयास आराइयां शुरू हो गई हैं, जबकि शायकीन क्रिकेट इस पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आपको बताते चले कि शिवसेना ने आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की शिरकत की सख्त मुखालफत का ऐलान किया है। हरियाणा में शिवसेना के रहनुमा की जानिब से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चंद रोज कबल ही उनकी जानिब से बयान दिया गया था और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर भारत के खिलाफ रवैया बरकरार रहा तो बांग्लादेश के मजीद मैचेस पर भी पाबंदी लगाने पर भी गौर किया जा सकता है। ये शिवसेना के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है, क्योंकि हालात उस वक्त दोनों के दरमियान कशीदा हुए जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू बरादरी के कुछ अफराद पर तशद्दुद किया गया, उनका कत्ल किया गया, तो उसके बाद ही मुल्क भर के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों के दौरान आईपीएल में शिरकत के लिए फास्ट बॉलर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल सीजन 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल किया था। उसके बाद ही उन पर भी सवाल उठाए कि आखिर उन्होंने इन हालात में उन फास्ट बॉलर यानी कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को टीम में कैसे सिलेक्ट किया है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर बीसीसीआई की जानिब से कोलकाता नाइट राइडर्स को हिदायत दी गई है कि वो बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 सीजन से रिलीज करे। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे शुमाली कश्मीर की। शुमाली कश्मीर के बात करेंगे तो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी पुरअमन एहतजाजी धरने की कॉल दी गई, जिससे फिलहाल पुलिस की जानिब से इंतजामी की जानिब से नाकाम बना दिया गया है। आपको बताते चले कि हाल ही एमजी नरेगा स्कीम के खिलाफ एमजी नरेगा के जो तरमीम की गई है उसके खिलाफ, उस तरमीम के खिलाफ अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से आज एहतजाजी पुरअमन एहतजाजी धरने की कॉल दी गई थी और पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जिला कुपवारा में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा में हालिया तरामीम के खिलाफ मुजवज़ा पुरअमन धरने की इजाज़त इंतजामी की जानिब से नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये पुरअमन धरना MGNREGA में की गई तरामीम पर अवामी खदशात उजागर करने के लिए मनसूबा बंद था।
क्योंकि इन तरामीम से देही रोजगार बिलखसूस गरीब और पसमानदा तबकात की रोजी रोटी मुतासर हो रही है जो इस स्कीम पर इन्हिसार करते हैं। उन्होंने कहा कि MG नरेगा के तहत रोजगार उजरत और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मसाइल उठाना कोई जुर्म नहीं है। पुरअमन एहतजाज को रोकना जमहूरी इक़्तिदार को कमज़ोर करता है। और पार्टी तर्जुमान फिरदौस बाबा की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने आज जो कॉल दी थी एहतजाजी पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस कॉल को जो नाकाम बनाया गया है। जो पार्टी लीडरान हैं उन्हें घर में नज़रबंद रखा गया है और कहा कि पाबंदियाँ और नज़रबंदियाँ जमहूरी निज़ाम के लिए मौजू नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुरअमन एहतजाज के लिए जगह न देना अवाम में बदएतमादी को जन्म दे सकता है और उसके मनफी असरात हुक्मरानी पर भी मुरतब हो सकते हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान फिरदौस अहमद बाबा ने कुपवारा में MG नरेगा में हालिया तरामीम के खिलाफ मुजवज़ा पुरअमन धरने की इजाज़त न देने पर इंतज़ामिया की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने इस इक़दाम को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि आईनी हक एहतजाज पर बराह रास्त हमला है। आज 3 जनवरी को हमने प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्रीनगर में। तो इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें परमिशन दिया जाए आज के प्रोटेस्ट के लिए। मगर जैसे कि आपको देखने को मिला होगा, मुझे नज़रबंद किया गया है अपने घर में, और जो हमारे शेख खुर्शीद साहब हैं, MLA साहब हैं, तो उनको भी नज़रबंद किया गया है अपने घर में। और हमारे DDC जो तुजर है मुज़फ़्फ़र डार साहब, उनको भी हिरासत में लिया गया है। एडवोकेट शाहनवाज साहब हमारे लीडर हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो इस तरह से हमारे जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम था आज, उसको नाकाम बना दिया गया। हमारा प्रोटेस्ट इस सिलसिले में था कि नरेगा में जो अमेंडमेंट्स की गई है रिसेंट पार्लियामेंट सेशन में, तो उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में जो रोज़गार का जो वाहिद वसीला था MD नरेगा, उसको भी चेंज किया गया है। बजाय इसके कि हमें नया रोज़गार दिया जाए, उसमें भी चेंज कर दी गई है, जो कि बिल्कुल अवाम मुखालिफ है। उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरी बात, यहाँ के जो शॉल सेलर्स हैं या यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो मुल्क के बाकी रियासतों में काम करने के सिलसिले में जाते हैं, उन पे जो जुल्म किए जा रहे हैं, उन पे जो तशद्दुद किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी ये हमारा प्रोटेस्ट था। मगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तो हमें परमिशन नहीं दिया गया, उसके बाद हमें डिटेन किया गया अपने घरों में। मुझे सुबह से निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की एक पार्टी मेरे गेट पे रखी हुई है, तो मुझे घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसी तरह से शेख खुर्शीद साहब, मुज़फ़्फ़र डार साहब और बाकी एडवोकेट शाहनवाज साहब और बाकी जो हमारे लीडरान हैं, उनको हिरासत में लिया गया। तो इसी सिलसिले में हम बिल्कुल आज पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नरेगा की जो अमेंडमेंट्स हैं उनके खिलाफ कर रहे थे, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पे पाबंदी लगा दी गई। ज़राअत तरक्की व पंचायत राज कोऑपरेटिव के वज़ीर जावेद अहमद डार ने MLA सोपोर इरशाद रसूल कार, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मेंगा शेरपा, ADC बारामूला, ADC सोपोर और मुतल्लिक़ा तहसीलदारों के हमरा डाक बंगला बारामूला में एक अहम इजलास की सदारत की। इजलास में ज़िला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, फ्रूट मंडी के सदर, दीगर मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमाती अमूर पर तफसीली गौर खोज किया गया है। बिलखुसूस ज़राअत, बागबानी, देही तरक्की और अवामी सहूलियात से मुतल्लिक मसाइल पर तबादुल ख्याल हुआ है। वज़ीर जावेद अहमद डार ने अफसरान को हिदायत दी कि अवामी मसाइल के फौरी और मुअस्सर हल को यकीनी बनाया जाए और मुतल्लिका महकमा बाहमी हम आहंगी के साथ काम करें। उन्होंने कहा है कि किसानों और बागबानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और फ्रूट मंडी समेत तमाम मुतल्लिका शोबों को दरपेश मसाइल जल्द हल किए जाएँ। इजलास में शरीक स्टेक होल्डर्स ने अपने मसाइल और तजावीज़ पेश की हैं, जिन्हें वज़ीर काबीना ने बगौर सुना और मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके नतीजे में वादी को अब तक 39% बारिश की कमी का सामना है। बारिशों की तवील मौजूदगी ने वादी में पानी की किल्लत और मुसलसल खुश्क हालात के बायस दरियाओं, नदी नालों और आबी ज़खायर में पानी की सतह नुमाया तौर पर कम हो रही है,
जिससे पीने के पानी, ज़री शोबे और पन बिजली पैदावार की पैदावार में भी कहीं न कहीं खदशात पैदा हो गए हैं। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि ज़मीन की नमी में कमी के बायस फसलें और बागात मुतासर हो रही हैं। हुकाम का कहना है कि अगर आइंदा चंद हफ्तों के दौरान बारिश न हुई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। माहिरीन मौसमियात इस बारिश की कमी को बदलते मौसमी रुझानात और मगरबी हवाओं की ताख़ीर से जोड़ रहे हैं। माहिरीन और इंतज़ामिया ने अवाम से पानी के मोहतात इस्तेमाल की अपील की है और बरवक्त इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि सूरत हाल को किसी बड़े बहरान में तब्दील होने से रोका जा सके। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से नातिका भट्ट। कश्मीर में मुसलसल जारी और ऐसा ही रहने वाला है 20 जनवरी तक, जैसे कि ऑर्जी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं वादी कश्मीर में 39% रेनफॉल डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि 30% जो है वो रेनफॉल की कमी रह चुकी है वादी कश्मीर के अंदर, क्योंकि मौसम जो है वो मुसलसल इसी तरीके से खुशक देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ वैसी बर्फबारी और वैसी बारिशें जो है वो देखने को नहीं मिली है वादी कश्मीर के अंदर। यानी कि अगर हम चले कलान की बात करते हैं, इस वक्त चले कलान चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है उस तरीके से ना ही बर्फबारी हो रही है और ना ही बारिशें हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। यानी कि मौसम जो है वो बिल्कुल ही खुश्क पड़ा है, खुश्क मौसम जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम वादी कश्मीर के नदी नालों की बात करें तो वो भी दिन ब दिन सूखते ही जा रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, क्योंकि रेनफॉल डेफिसिट जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर हम पानी की बात करते हैं तो वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पानी की किल्लत, तो पानी की किल्लत का भी सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, यानी कि पीने का पानी भी जो है उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो रहा है। लोगों को बहुत ही सारी जगहों पर लोगों की यही कंप्लेंट रहती है कि हमें पानी जो है वो उस तरीके से नहीं आ रहा है, पानी की किल्लत रहती है। यानी कि ये सारा जो है ड्राई वेदर की वजह से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम ड्राई वेदर की इस वक्त बात करते हैं तो वो मुसलसल इसी तरीके से चल रहा है। और ये भी कहा गया है वादी कश्मीर में 39% जो है वो रेनफॉल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त चले कलान चल रहा है, 20 जनवरी तक इसी तरीके से जो है वो खुश मौसम रहने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, क्या बर्फबारी और बारिशें जो है वो वादी कश्मीर में होगी, क्या ये सारी परेशानियां जो है खत्म होगी या फिर नहीं। गुलिस्तान टीवी के लिए श्रीनगर से मैं नातिका भट्ट। जनूबी कस्बा त्राल में मिनी सेक्रेटरीट की तामीर का मंसूबा ताहाल तातुल का शिकार है, जिसके बायस मकामी लोगों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक मिनी सेक्रेटरीट का काम साल 2017 में शुरू किया गया था, जिसके लिए उस वक्त की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की थी। ताहम कई बरस गुजरने के बावजूद मंसूबे का सिर्फ तकरीबन 30% काम ही मुकम्मल हो सका, जबकि बाकी तामीराती काम नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि मिनी सेक्रेटरीट के कायम से त्राल और आसपास के इलाकों के अवाम को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से नजात मिलनी थी, लेकिन मंसूबे की ताखीर ने अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इलाके के लोगों ने इस तातुल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मंसूबे का अधूरा रह जाना अफसोसनाक है। मकामी लोगों ने उमर अब्दुल्ला सरकार और LG इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि मिनी सेक्रेटरीट के तामीरी काम को फौरी तौर पर दोबारा शुरू कराया जाए ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात एक ही जगह दस्तयाब हो सके और बरसों से ज़ेर इल्तिवा मंसूबा पाए तकमील तक पहुँच सके। एक ही छत के नीचे, लेकिन बदकिस्मती से 2017 के बाद इस पर 30% काम, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जब उनको आज बोलते हैं कि आप आगे काम की, किसका अप्रूवल नहीं, जब अप्रूवल नहीं था तो फिर आपने काम कैसे किए? तो एक बात। दूसरी बात, क्योंकि 2017 में जो आज यहाँ की मौजूदा हुकूमत है जो आज कहती है कि हम यूटी में हैं, यूटी में हमें काम करने नहीं देते, लेकिन भाई 2017 से लेके 2019 तक आप कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे, जबकि यहाँ मतलब PDP की
की हुकूमत थी, मुझे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी को ज़ाती तौर पर अटैक करना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2000 PDP की हुकूमत यहाँ फुल मेजॉरिटी में रही, लेकिन क्या हुआ, 2 बार 10 साल यहाँ PDP का MLA साहब था, क्या किया आपने? उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हुकूमत रही, लेकिन इन्होंने इस त्राल को पोशीदा छोड़कर अल्लाह के रहम करम पर छोड़ा, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ती हैं। इसके बारे में हम अपने गवर्नर जनाब LG मनोज साहब से और देश के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि सर, जो ये त्राल डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मनी सेक्रेटरीट न होने की वजह से यहाँ के इस इलाके के तमाम गाँवों के लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है। सर, इसलिए आप इसमें ज़रा गौर करके इसको तामीर कराइए। अगर पहले ही आप कहते हैं कि अप्रूवल नहीं था, तो फिर किस कानून से आपने यहाँ बिल्डिंग बनाई और क्या कहते हो? इसलिए आज हम अपने गवर्नर मनोज साहब से और डिप्टी कमिश्नर जनाब बशारत कोयूम साहब से भी और अपने देश के वजीर आज़म जनाब मोदी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि सर, इस पर काम जल्दी की जाए ताकि यहाँ के अवाम को आराम मिले। शोपियां में गैर कानूनी कानकनी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं, जिसके नतीजे में पूरे जिले में माहौलियाती तवाजुन बिगड़ता जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि रेत और मादनियात की बेलगाम निकासी ने नदी नालों और आबी ज़खायर को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसके बायस कुदरती चश्मे खुश्क होने लगे हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक वो नदी नाले जो कभी आपाशी और रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होते थे, अब तकरीबन खुश्क हो चुके हैं, जिससे आने वाले मौसम गर्मा के हवाले से शदीद खदशात पैदा हो गए हैं। मकामी बाशिंदे इंतजामी की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुतलका महकमा कहाँ है, जब कुदरती वसाइल नाकाबिल तलाफी नुकसान से दूचार हो रहे हैं। उनका कहना है कि महकमा जाती लापरवाही और दानिस्ता चश्म पोशी के बायस गैर कानूनी कानकनी का सिलसिला जारी है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर इस सरगर्मी को रोका न गया तो आने वाला मौसमी गर्मा शोपियां के बायस बागात और जरी ज़मीन के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है, क्योंकि पानी की शदीद किल्लत पैदा होने का अंदेशा है। वाज़ह रहे कि शोपियां की मईशत का दारोमदार बागबानी पर है और आबी वसाइल की कमी इस बुनियादी शोबे के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, गुलिस्तान का भी शुक्रिया, जो बार बार ये मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे हमारे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे कश्मीर को नुकसान हुआ है। अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे जियोलॉजी एंड माइनिंग की, जो यहाँ भी शोपियान में दिन दहाड़े लूट हो रहा है हमारी सफ़ेद सोने की, जो हमारे सफ़ेद सोना है, चाहे वो सिटून हो, चाहे वो क्रशर हो, चाहे नालाबाजी हो, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो जो भी चीज़ें, जो भी हमारा मटीरियल यहाँ से रिवर बेड मटीरियल जो भी निकलता है वहाँ से, तो अगर हम देखेंगे तो जियोलॉजी और माइनिंग का एक 25 से 30 किलोमीटर का एक एरिया है लेंथ में। तो विड्थ आपकी मुख्तलिफ वेरी करेगी। विड्थ 1960 में एक लॉ हुआ था, एक्सप्लोर लॉ हुआ था, जो पर्टिकुलर जियोलॉजी और माइनिंग के लिए था। तो उसमें वाज़ा किया गया था कि कौन सी जगह पे इनको इजाज़त दी जाएगी। जिनको ब्लॉक दिया गया, चाहे किसी को JCB के लिए तो उसने वहाँ LNT लगाई, चाहे किसी को दिया गया ट्रैक्टर के लिए तो मैनुअल के लिए तो उन्होंने ऑटोमेटिक मशीनें लगा दी। तो हेवी मशीनों के साथ साथ हमारा एरिया भी सुकड़ता जा रहा है और दूसरी बात है इसकी पानी के बहाव में भी इसमें असर पड़ेगा। इससे एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब होगा, एग्रीकल्चर जो इरिगेशन नाले हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जो पानी है पर्टिकुलर एक ही जगह जमा होता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जब माइनिंग की आप बात करेंगे, देखिए माइनिंग जो है इस पर रूल्स रेगुलेशंस के अंडर माइनिंग होती है हर किसी जगह। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है ब्लॉक्स को सैंक्शन किया हुआ है और वहाँ पे जो माइनिंग होती है बड़े रेगुलेट तरीके से होती है। तो अगर आप देखेंगे पुलिस का रोल पहले तो बड़े वो नज़र रखे हुए हैं कि कहीं पे इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप देखते हैं कि ये जो माफिया है, असली माफिया, वो STP लेके किसी भी जगह उतर सकते हैं। देखिए इसमें रेगुलेशंस होती है, जैसे कहीं पे आपको ब्रिज होगा तो वहाँ पे आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये STP आता है, STP कैसे आता है आपको पता होगा कि बडगाम में जो HKC कंपनी को बैन किया था सुप्रीम कोर्ट ने रिवर बेड माइनिंग करने के लिए, और वहाँ से जब उनको बैन किया गया तो वहाँ से वो सीधे उठे और शोपियान पहुँच गए। तो शोपियान में ये क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे शोपियान में जब ये कंपनी को उनका लेटर पैड लेते हैं, फिर ये गवर्नमेंट फ्लड कंट्रोल को कभी श्रीनगर के अहम कुदरती नदी में शुमार होने वाली और जहलम दरिया की अहम शाख समझे जाने वाली सोनार कोल आज शदीद माहौलियाती बिगाड़ का शिकार है।
मकामी शहरियों और माहिरीन के मुताबिक नदी में कचरे, प्लास्टिक, घरेलू फुजला और बगैर इलाज शुदा गंदगी की वजह से पानी का कुदरती बहाव रुका हुआ है, जिससे न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन मुतासर हो रहा है बल्कि अवामी सेहत के लिए भी संगीन खतरात पैदा हो गए हैं। सोनार कोल पहले शहर के कुदरती निकास निज़ाम में कलीदी किरदार अदा करती थी, लेकिन आज नदी के बड़े हिस्से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और पानी की रवानी में रुकावटें पैदा हो गई हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम न किए गए तो ये शहर के माहौलियाती और समाजी निज़ाम पर दरीफ़ असरात मुरतब कर सकता है। अम ब्रोट साफ तो पाक आब अत मज सान कर पलव त छलान घर तब अच्छा साफ तो पाक अत गो अचानक सन कैसा गलती गवर्नमेंट कैसा गलती ये गई वन दह दह वरानी तो अत वन तन तो वुच कहें कहें गई अत कम अज कम 35 वरी 40 वरी वन ये गंदगी मज। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।